हरि ओम प्रेमियों, सभी मित्रगणों, भाइयों एवं बहनों, आज हम आपको बताएंगे कि कौन सी गलती हमसे होती है, कौन सी गलती हम कर रहे हैं। उस गलती को हम खुद स्वयं नहीं जान पा रहे हैं कि मुझसे गलती कौन सी होती है। तो सबसे पहली गलती है मैं और मेरा, तू और तेरा। यही गलती जो है मुझसे हमेशा होती चली आई है। मेरा कुछ भी नहीं है ये जानते हुए कि मेरा कुछ भी नहीं है, तिनके तिनके में परमात्मा मेरा बैठा है और उसी से सब कुछ हो रहा है। मेरे से कुछ भी होने वाला नहीं है। पर भी सुबह से शाम तक हम परमात्मा की याद तो करते हैं, पर परमात्मा की याद कब करते हैं? जब हमें कुछ ज़रूरत होती है, जब हमारा कोई काम फंसा होता है, जब कोई मुसीबत आती है, जब कोई प्रॉब्लम होती है, जब कोई संकटों ने घेरा होता है और चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा होता है, तब हम परमात्मा की याद करते हैं। परमात्मा की याद करते हैं और कोई कुछ भी कहता है कि ये मानो, ऐसा चढ़ावा चढ़ाओ, यहाँ पर जाओ, वहाँ पर जाओ, ऐसा करो, वैसा करो, तो आप किसके लिए करते हैं ये सब? अपनों के लिए, क्योंकि वो तुम्हारे हैं सब। ये हम मान के बैठे हैं कि हमारे हैं सब, हमारे हैं सब। और इसीलिए हम कहीं पर भी जाते हैं तो निष्काम भाव से नहीं जाते हैं। कोई भी काम करते हैं तो हम निष्काम भाव से कोई काम नहीं करते हैं। निष्काम भाव हम कर ही नहीं पाते, क्योंकि निष्काम भाव का तो मतलब होता है जिसका कोई अर्थ नहीं होता है। जिसका कोई अर्थ नहीं होता है वो निष्काम हो जाता है। कोई जब काम करते हो तो का कोई मकसद नहीं होता है, मीन्स नहीं होता है, कारण नहीं होता है, तो भगवान कहते हैं वो तुम्हारा जो है काम साफ सुथरा होता है। और जिस चीज़ में तुम्हारे अंदर अभिलाषा है, कामना है, वासना है, जिज्ञासा है, तो वो काम आपका निष्काम नहीं होता है। तो आज तक हमने कोई काम निष्काम नहीं किया है, क्योंकि निष्काम काम तो वही होता है कि जो है जिसको हम फर्ज कहते हैं, जिसका कोई मतलब नहीं होता है। माना कि रास्ते में हम जा रहे हैं और रास्ते में कोई रोड़ा पड़ा हुआ है या कांटा पड़ा हुआ है या कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है, तो हमारा फर्ज बनता है कि उस रोड़े को हटा दें। जो रोड़ा हमको लगा था और हम मुंह के बल गिर पड़े थे और हमको बहुत चोट आई थी, तो हम ये सोचें कि ये रोड़ा हम हटा दें ताकि किसी और के ये रोड़ा ना लगे और ना गिरे। तो ये हमने क्या किया? ये हमने निष्काम काम किया। निष्काम काम किया कि इसका कोई मतलब नहीं था, मतलब नहीं था। जो हमको परेशानी का सामना करना पड़ा वो किसी और को परेशानी ना उठानी पड़े। तो ये हमारा निष्काम काम हो गया। किसी का भी कोई काम करके ये मत कहो, बदले की भावना मत रखो कि हम ऐसा करेंगे तो ये मेरा भी करेंगे। फिर क्या किया आपने? आपने फल जो है पहले से मांग लिया। चाहना थी तुम्हारे अंदर, तभी आपने काम किया है। ऐसा कभी ना सोचें। बस सुबह से शाम तक यही सोचें कि परमात्मा हमको किसी के काम आ गए तो इससे बड़ा कोई काम नहीं है। सुबह से शाम तक भगवान हमको इस लायक परमात्मा ने बनाया है जो हम कुछ कर सकते हैं, वरना हम क्या कर सकते हैं? हम तो कुछ भी करने वाले नहीं हैं। तो जब भी कोई काम हम करते हैं तो परमात्मा से चाहना रख के काम करते हैं। किसी भी देवी देवता को आप चाहते हो, किसी भी इष्ट को चाहते हो, बिना चाहना के तो आज तक आपने एक गिलास किसी को पानी भी नहीं दिया होगा, एक कप चाय भी किसी को नहीं दी होगी बिना वजह। और जहाँ वजह होती है
वहाँ कर्म बन जाते हैं। और वो भी कर्म कैसे तुम्हारे बन जाते हैं? चाहना के कर्म होते हैं। तो चाहना के पेड़ में फल चाहना के ही आएंगे ना। इसलिए परमात्मा कहता है कि चाह चमारी चू करी अति नीचन में नीच, तू तो पार ब्रह्म है यदि चाह न होती बीच। तो तब चाहनाओं ने ही हमको मुसीबत में डाला है। सब कुछ चाहना में ही है, और चाहना पूरी नहीं होती तो हमको गुस्सा आती है, और जब हमको गुस्सा आती है तो ना कहने योग्य वचन भी हम बोलते हैं, शब्द भी हम बोलते हैं, ना चाहने वाले काम भी हम कर बैठते हैं। तो परमात्मा कह रहा है ये सबका कारण आपकी चाहना है। आपको आपकी चाहना कैसे जाए? क्योंकि जो होना होता है, क्या आपने चाहा था कि सुबह सूर्य निकले? नहीं चाहा था ना, पर निकला। क्या आपने चाहा था कि दोपहर हो जाए? नहीं चाहा था। सुबह होगा? नहीं। आपके हाथ में कुछ नहीं है। सुबह भी अपने आप हो रहा है, दोपहर भी अपने आप हो गया, शाम भी अपने आप हो गया। सब कुछ अपने आप से होता है। कोई आता है तो भी अपने आप से आ गया, कोई जा रहा है तो भी अपने आप से जा रहा है। सब कुछ अपने आप से हो रहा है। तो हम क्या करते हैं फिर? मैं और मेरा क्यों अंदर रहता है? तू और तेरा क्यों अंदर रहता है? क्योंकि सब कुछ सबके लिए परमात्मा ही है, और वो सबका दातार है परमात्मा, सबका करतार है परमात्मा। हम निष्काम भाव से कर्म करें, हम कोई चाहना लेकर के काम ना करें। तो भगवान कह रहे हैं क्योंकि जब आप ब्याज पे पैसा देते हैं तो किस लिए देते हैं? कुछ पाने के लिए पैसा देते हैं ना। ब्याज पे पैसा उठा देते हैं, तो ब्याज पे जब 20% 10% आपको ब्याज मिलता है तो आप बड़े खुश होते हो, बड़े खुश होते हो। वही ब्याज लग करके सूद सहित जो है परमात्मा ने तुमको सब कुछ वापस करके दिया है, पर वो हमको बुरा लगता है। वो हमको बुरा लगता है, ऐसा तो हमने सोचा नहीं था, ऐसा कैसे हो गया, ऐसे कैसा। बस उसी तरह से होता है कि जैसे वो ब्याज पे ब्याज, ब्याज पे ब्याज तुम खाते चले जा रहे हो, तुमको बहुत अच्छा लगता है। उसी तरह तुम्हारे कर्मों का भी ब्याज पर ब्याज, ब्याज पर ब्याज लगता रहता है, और हमें पता नहीं चलता है। फिर एक बार क्या हुआ, एक बार एक संत से जो है कुछ दंपत्ति से परेशान हो करके एक जो पुरुष है वो परमात्मा के पास आया और बोला कि अब हम गृह गृहस्थी से बहुत परेशान हो गए हैं, और हमारा मन अब कहीं नहीं लगता है। अब हम आपकी शरण में आए हैं कि आप बताओ हमारा उद्धार कैसे होगा। तो परमात्मा ने कहा देखिए, आपने जो है इतने दिन से जो कुछ भी किया है वो सब कुछ डिमांड पे किया है, वासना कामना में किया है, और जो कुछ भी आपने किया है वो बहुत बड़ी जो है बोला जाता है कि कूड़ा करकट की एक खरही बोली जाती थी पहले, पायला वायला की लगाई जाती थी। तो गुरु ने कहा कि बहुत बड़ा जो है आपके खरही एक खड़ी हो गई है, इतना ज़्यादा आपने जो है कर्म अपने बनाए थे कामना वासना के, वो जब तक आप उसको खाओगे नहीं तब तक आप कभी मुक्ति नहीं पा सकते हो। तो उन्होंने कहा कि हम कैसे, मतलब ये जो इतना इकट्ठा किया है, आप इतना बता रहे हो, तो इतना हम कैसे इसको खा कैसे पाएंगे? मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि हम इसको खा पाएंगे। तो परमात्मा ने कहा खाना तो आप ही को पड़ेगा, क्योंकि जो भी कुछ किया है वो आपने ही किया है, किसी और ने तो किया नहीं है। तो फिर आपको खाना भी तुम ही को पड़ेगा। तो फिर कहा परमात्मा युक्ति बताने वाले तो आप ही हो, हम आपकी शरण में हैं, अब जैसा आप बताएंगे वैसा ही हम करेंगे। तो उन्होंने कहा देखो, गुरु ने कहा चलो हम युक्ति आपको बताते हैं, पर खाना आप ही को पड़ेगा, हम आपको तरीका बताएंगे। तो कहा कि हाँ प्रभु बताइए, हमको तरीका बताइए और हम कैसे इसको खा सकते हैं। तो परमात्मा ने कहा,
परमात्मा हम किसको कहते हैं? अपने गुरु को कहते हैं। और जो इस शरीर से भी जो ये शब्द निकल रहे हैं इस मुख से, तो भी हम कहते हैं कि भगवान कह रहे हैं, परमात्मा कह रहा है, यानी मतलब हम नहीं हैं कुछ। ये जो बोल रहा है ना, ये परमात्मा ही बोल रहा है, ये गुरु ही मेरा बोल रहा है। तो हम कैसे कह सकते हैं हम बोलते हैं? तो इसलिए हम नहीं कहते हैं कि हम बोलते हैं, हमारा परमात्मा बोलता है, हमारा गुरु बोलता है। तो परमात्मा ने कहा कि अब हम बताते हैं, वैसा ही तुमको करना पड़ेगा, और जिससे तुम जो है अपने कर्मों से छूट सकते हो। तो उन्होंने कहा, हाँ भगवान बताइए। तो गुरु ने कहा कि इस खरही को, जितना ये कूड़ा करकट का बहुत ऊंचा टीला बन गया है, तो ये ऊंचा टीला जो है आप उसको जलाओगे, इसमें आग लगा दो, ये जल जाएगा। क्योंकि देखो हम कितना कूड़ा कचरा इकट्ठा करते हैं, पर जब आग लगा देते हैं तो जरा सी राख होती है। तो उसी तरह भगवान ने कहा कि इस पर आग लगा दो, ये सब जल करके राख हो जाएगा। और जब ये जल करके राख हो जाएगा तो राख तो हो ही जाएगी, तो राख थोड़ी सी बचेगी। यानी कितना सा जंगल बंगल होता है, और जब जला देने पर उसकी राख कितनी रह जाती है? थोड़ी रह जाती है। तो उसी तरह से परमात्मा ने कहा कि इसको जला दो, आग लगा दो, ये सब जल करके ये जो है आपका टीला जो है ये जल के राख हो जाएगा। और जो वो राख तुम्हारी बची है उसकी आप छोटी छोटी गोलियां बना लो, छोटी छोटी गोलियां बना लो उसकी। और 3 सुबह, 3 दोपहर में और 3 शाम में, 3 टाइम आप 3-3 गोली खाएंगे, तो 9 गोली रोज आप खाएंगे। इस तरह से ये जो है सारी गोलियां आपकी खत्म हो जाएंगी। तो इसका मर्म क्या है गुरु बता रहा है हमको। वो पुरुष कोई और नहीं है, वो महिला कोई और नहीं है, वो हम लोग हैं। तो गुरु हमको बता रहा है कि जो तुमने अब जितनी जितनी जिसकी एज हो गई हो, किसी की 40 साल है, किसी की 60 साल है, किसी की 70 साल है, कोई कोई तो 80, 85, 90 का भी हो रहा है। तो आपने जितना जितना आपने टीला लगाया होगा कर्मों का, तो वो सबको खाना पड़ेगा। बिना खाए आप नहीं छूट सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप राम राम जप लिया तो आपकी जो खरही लगाई है, जो टीला बनाया है, वो चला जाएगा। क्योंकि राम को भी भोगना पड़ा, कृष्ण को भी भोगना पड़ा, शंकर को भी भोगना पड़ा, सबको भोगना पड़ा है जो कर्म किया है। कर्म की गठरी जो है ये आप ही की है, और इसको आप ही खाओगे, कोई और नहीं खा सकता है। इसलिए कोई छूट नहीं सकता है, वो आपको ही भोगना पड़ेगा। जैसा आप कर्म करते हो वैसा ही आपको मिलता है। ये कभी मत सोचिए कि हम दान कर देंगे तो हमारा जो हमने पाप किया है वो चला जाएगा, हम कथा भागवत करा लेंगे तो जो कर्म किए हैं वो खत्म हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। आप सत्संग करते हो तो सत्संग का फल प्राप्त होता है, और अगर चोरी करते हो तो चोरी का भी फल प्राप्त होता है। आप किसी का अहित करते हो तो अहित का भी फल प्राप्त होता है, और आप कथा करवाते हो तो कथा का भी फल प्राप्त होता है। पर यह कभी मत सोचना कि हम कथा कराए हैं तो जो हमने जो अहित किया है वो अहित तुम्हारा सही हो जाएगा, जो तुमने कुकर्म किया है वो बदल जाएंगे। ऐसा कभी नहीं हो सकता है। वो तो आपको मिलके ही रहेगा। जैसा आप करोगे वैसा वो मिलेगा ज़रूर। ये नहीं है कि हम राम राम जप लिए हैं और हम कथा करवा लिए हैं तो अभी जो हमने कत्ल किया है वो माफ़ हो जाएगा, चोरी किया है वो माफ़ हो जाएगा, किसी का हित किया है तो माफ़ हो जाएगा, किसी का जो है प्रॉपर्टी हड़पी है तो माफ़ हो जाएगा। ऐसा कभी नहीं होता है, वो आपको काटना ही पड़ेगा। तो इसलिए परमात्मा कह रहा है कि आप 3-3 गोली 3 टाइम खाओगे। तो ये परमात्मा का कहने का मतलब क्या है कि आप सत्संग जो है वो 3 बार का करो, 3 बार का करो। अब 3 बार का सत्संग करोगे आप, तो सुबह सत्संग किया, दोपहर में सत्संग किया, शाम को फिर सत्संग किया, तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो सत्संग होने लगा, ज़्यादा से ज़्यादा परमात्मा में मन आपका रहने लगा। अब जब परमात्मा में आपका मन रहने लगेगा तो आप संसार से छुटकारा तो खुद ही पा जाएंगे। जो औरों से बात करते थे वो भी बात का टाइम ही नहीं मिलेगा, कहीं आने जाने का टाइम ही नहीं मिलेगा, किसकी बात करोगे। क्योंकि हम जिस रास्ते पे चलते हैं, जैसे लोगों से मिल जाते हैं, हमारा मन भी उसी तरह का हो जाता है।
तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा समय जो है वो सुबह सुबह दोपहर शाम हम भगवान ने हमको जो वो 3-3 गोली बताई हैं, तो वो इसी तरह से भगवान ने कहा तुम्हारे कर्म और कर्जा तुम्हारा मन साफ हो जाएगा, क्योंकि आप भगवत भाव में रहोगे तो भगवत का चिंतन रहेगा और परमात्मा ध्यान में ही रहेगा और परमात्मा का काम भी होता रहेगा। तो आपका सब कुछ धीरे 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 जितने कर्म हैं, जितने वो कर्मों की गठरी है, जितना टीला आपने लगाया है विषय विकारों का, मैं मेरे का, तू तेरे का, बुरा भला का, गरीब अमीर का, राग और देश का, जितने भी आपके इकट्ठा हुए हैं ये सब ज्ञान की अग्नि में जल करके राख हो जाएंगे कि मैंने कुछ किया ही नहीं है, मेरा कुछ है ही नहीं। जब मेरा कुछ है ही नहीं, मैं कुछ करता ही नहीं हूँ, तो फिर ये सब मैं क्यों ये जो है प्रायश्चित कर रहा हूँ, क्योंकि जो कुछ भी हुआ वो अनजान में हुआ। अब हमारे जब से गुरु मिले और गुरु ने कहा क्योंकि तुमने जो कुछ किया वो सब सपने में किया है और अब जाग गए हो, गुरु ने तुमको जगाया है, गुरु ने तुमको मन से जगाया है। शरीर तो आपका जाग रहा था पर मन जो है आपका सोया हुआ था। तो जो है अब भगवान ने कहा कि ये मन जाग गया है, तो जब मन जाग गया है तो अब इसको कहाँ लगाओगे? परमात्मा के ज्ञान में लगाओगे, परमात्मा के काम में लगाओगे, परमात्मा की ही बातें इसको सुनाओगे। तो ये मन तो हमारा परमात्मा ही है। गीता में 10वें अध्याय में कहा है कि मन भी मैं ही हूँ, जो मन है वो मैं ही हूँ। लेकिन इसको संसार के पदार्थों में इतना ज़्यादा मैंने ग्रसित कर दिया कि ये मन जो है हमारा उस रास्ते पर चल पड़ा था। परमात्मा को, परमात्मा के जो हमारा मन है वो मन को परमात्मा की बातें ही अच्छी लगती हैं, पर इस पे जो दुनिया का रंग हमने चढ़ा रखा था वही जो है अब धीरे 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 संसार का रंग उतरता है और परमात्मा का रंग जो है चढ़ रहा है। और धीरे धीरे मन हमारा अमन हो गया और ये मन हमारा अब है ही नहीं, ये मन तो हमारा परमात्मा का हो गया। अब परमात्मा जैसा कहता है, परमात्मा की मर्जी चलती है और परमात्मा की मर्जी पर ही अब ये मन चलता है। अब इस मन को दुनिया का रस कोई नहीं भाता है, दुनिया की बातें कोई नहीं भाती हैं, आना जाना इसको पसंद नहीं है। ये बैरागी हो गया। बैराग किसको कहते हैं? ये मन जो है राग द्वेष में अब नहीं जाता है, ये परमात्मा में ही रहता है। और इसको अगर ये जाए भी तो इसको बार बार परमात्मा की तरफ मोड़ो, परमात्मा का रास्ता ही दिखाओ, क्योंकि जो मन हमारा है वो कभी भी बदल सकता है, किसी भी समय बदल सकता है। तो इसलिए परमात्मा ने कहा कि सांप पर भरोसा कर लेना पर मन पे भरोसा कभी नहीं करना। इसलिए हमको प्रतिदिन नियमित रूप से इसको सत्संग का रास्ता दिखाना, परमात्मा का ज्ञान सुनाना, परमात्मा के मार्ग पर चलाना। ये मन जो है हमारा अमन हो जाएगा और मन तो भगवान को अर्पण हो गया है, शरीर भगवान का अर्पण हो गया है, जो कुछ है भगवान का अर्पण हो गया है और भगवान का ही सब कुछ है, कुछ भी मेरा नहीं है। करता धरता भरता भोगता सब परमात्मा है और वही सब कर रहा है। जो मिथ्या का तन अभिमान था वो अभिमान अब खत्म हो गया है, क्योंकि ये मिथ्या अभिमान था। और सत्य का अभिमान करो कि परमात्मा जो है वो कड़कड़ में घट घट में विराजमान है, वो लाख आँख से हमको देखता है, उसी की नज़र से संसार दिखता है, उसी के दिए हुए हाथों से हम काम कर पा रहे हैं, उन्हीं के पैर दिए हुए हैं जो हम चल पा रहे हैं। ये अहंकार करते हो कि हम 85 कोस चलते 84 कोस चलते हैं, इतना काम किया उतना काम किया, इतने परिक्रमा किया,
आपने क्या किया? ये ईगो है आपका, अहंकार है आपका। भगवान ने आपको पैर दिए हैं तभी तो आप चल पाए हो। भगवान ने हाथ दिए हैं तभी तो कुछ आप कर पाए हो। भगवान ने ही सब कुछ दिया है आपको, उसको कैसे भूल गए हो? बस उसका जानना ही सारी तपस्या है। कौन सा त्याग आपने किया है? कौन सा त्याग किया है? कौन सी आपके हृदय में वैराग जागृत हुआ है? सब परमात्मा का है, बस वैराग है। तुम्हारा कुछ है ही नहीं तो राग द्वेष किस चीज़ का? हमारा तो कुछ है ही नहीं। हमारा तो कुछ न था, न है, न रहेगा। परमात्मा ही था और परमात्मा ही है और परमात्मा ही रहेगा। तो चिंतन किसको करें? पर चिंतन मत करिए। पर चिंतन नहीं करो, परमात्मा का चिंतन करो, क्योंकि परमात्मा ही अंग संग में मेरे है और वही है तभी ये श्वास चल रही है। वरना एक श्वास आई तो तुम जिंदा है, एक सांस गई तो तुम मुर्दा है। क्षणिक सारे विकट गिरते जा रहे हैं, सारे विकट गिर रहे हैं और आपको जरा भी भनक नहीं लग रही है। देखिए सारे घंटे खत्म होते चले जा रहे हैं, समय जा रहा है। आप बर्थडे मना रहे हो, किटी पार्टी मना रहे हो, कैंडल जो है जला के बुझा रहे हो। ये आपको पता नहीं है कि हर साल कैंडल जला के बुझ जाते हैं, यानी साल शुरू होता है और साल ख़त्म हो जाता है। और जो आपको उम्र मिली है, उस उम्र का एक एक पल, एक एक घंटा, एक एक महीना, एक एक साल कटता जा रहा है। समय बहुत कम बचा है। इसलिए परमात्मा की शरण में आओ, परमात्मा का गुणगान गाओ। जो कुछ भी आप सुबह से शाम तक करते हैं वो परमात्मा को अर्पण करो, क्योंकि परमात्मा ही है तभी कुछ हो रहा है। वरना एक पत्ता परमात्मा के बगैर हिल नहीं सकता है। तो अब हम परमात्मा को जान गए हैं, परमात्मा का ध्यान करें और परमात्मा का मनन करें, क्योंकि वो मेरे अंदर ही है, वो कहीं बाहर नहीं है। हम चारों धाम जाते हैं, क्या किसी को परमात्मा मिला है? वो मिलेगा भी कैसे, क्योंकि परमात्मा तो हमारे ही अंदर है। वो तो मिला पड़ा है, खोए तो हम हैं और ढूंढ परमात्मा को रहे हैं। परमात्मा हमारे अंदर है, खोजी हुए तुरंत मिल जाए पल भर की तलाश में। तो परमात्मा कहाँ मिलेगा? परमात्मा तो मेरे हृदय में है, सबके हृदय में है। उसका कोई आकार है नहीं, रंग रूप है नहीं, तो आपको कैसे मिलेगा? वो तो मिल ही नहीं सकता। वो तो एक आभास है, एक महसूस है। जैसे राड जल रहा है, बल्ब जल रहा है, तो आपको तो पता है कि बल्ब शरीर है, राड शरीर है, पर उसमें जो कमाल है वो तो लाइट है। अगर लाइट ना होती तो बल्ब कैसे जलता, राड कैसे जलता? तो उसी तरह से है, लाइट तो थी, केबल चढ़ी हुई है, आपको लाइट नहीं दिख रही है। झटका मार देता है, यानी महसूस होता है, झटका मार दिया। लाइट दिखी नहीं, कैसी थी, किस कलर की थी, किसी को पता नहीं है। बल्ब में लगाया, प्रकाश आ गया, रॉड में लगाया, प्रकाश आ गया। तो ठीक उसी तरह से परमात्मा हमारे कड़कड़ में, नस नस में व्यापक है, रोम रोम में व्यापक है। वो अंतर्यामी परमात्मा हमारा है और इस शरीर में जो है परमात्मा जो है अंदर बाहर सर्वत्र व्यापा है, रोम रोम में है। इसलिए इस शरीर पर एक चींटी भी चढ़ती है तो पता चल जाता है। पेड़ पे चढ़ती है तो क्या पता चले, बेड पे चढ़ती है क्या पता चले, कपड़े पे चढ़ती है तो क्या पता चले। पर अगर हमारे शरीर पे कहीं भी कोई चढ़ता है, कीड़ा मकोड़ा, हमको तुरंत पता चलता है। तो इसलिए कहते हैं कि परमात्मा का वास रोम रोम में है। मेरे रोम रोम में बसने वाले हो, जगत के स्वामी तुम अंतर्यामी। मैं तुझसे क्या मांगूं, मैं तुझसे क्या मांगूं,
परमात्मा से क्या मांगोगे? वो तो मांगने से पहले सब जानता है। तुम्हारे अंदर की बात वृथा वो सब जानता है। तुम क्या सोचते हो सोचने से पहले वो सब जानता है। फिर चिट्ठी किसके आगे लिखोगे? किसके आगे प्रार्थना करोगे? किसकी वंदना करोगे? वो सब कुछ जानता है। सोच समझ करके सब कुछ आपको दिया है। समय के पहले नहीं कुछ मिलेगा, समय के बाद कुछ नहीं मिलेगा, समय पर ही सब कुछ मिलेगा। इसलिए परमात्मा को जाने। परमात्मा हमारे अंदर है। परमात्मा वासुदेवाय सर्वम। आपको अच्छा लगा हो, आपको परमात्मा के वचन अच्छे लगे हों, वाणी अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना, अपने मित्रों में शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम।